अब हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and the sum of first 17 terms is 289, मतलब क्या है कि एक एपी है जिसमें पहली 7 टर्म्स का सम मतलब किसकी वैल्यू दी है, S7 की। वो कितना दिया हुआ है 49 और पहली 17 टर्म्स का सम मतलब S17 की वैल्यू दी है 289। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो आपको पहली एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो एन टर्म्स का यदि मुझे सम निकालना है, सबसे पहले हर क्वेश्चन में आपको किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है ये आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो क्या पूछा गया है यहाँ पर, सम ऑफ एन टर्म्स पूछा गया है। यदि मुझे एन टर्म्स का सम निकालना है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो यदि मुझे एन टर्म्स का सम निकालना है तो मुझे किसकी इसकी वैल्यू चाहिए, एक तो a की वैल्यू चाहिए और एक d की वैल्यू चाहिए। एन टर्म्स का सम निकालना है मतलब n की जगह पर n ही रहेगा। यदि 51 टर्म्स का, जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में 51 टर्म्स का सम निकालना था तो मतलब n की जगह पर हम क्या पुट कर देते, 51 पुट कर देते। बट अभी आपको यहाँ पर n टर्म्स का सम निकालना है मतलब n की जगह पर n ही रहेगा। ठीक है, तो सम निकालने के लिए मुझे किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, एक तो a की और एक d की। ओके, जब तक आपके पास में इस a की और d की वैल्यू नहीं आएगी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अब इस a और d की वैल्यू हम कहां से लाएंगे, तो जो गिवन है उसको सॉल्व करेंगे तो आपको a और d की वैल्यू मिल जाएगी। वो a और d की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो n टर्म्स का सम आ जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, तो अब 7 टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है 49। 7 सम का फॉर्मूला ये है, सम के फॉर्मूले में सम की जगह पर 49 पुट कर देते हैं। 7 टर्म्स का सम है तो मतलब n की जगह पर 7 आ जाएगा। ये पुट करने पर पहली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो सम की जगह पर 49 आ गया इज इक्वल्स टू 7 बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 6d। इसको सॉल्व करते हैं, 2 को उधर सामने भेजा मल्टीप्लीकेशन में आ गया और 7 डिवाइड में आ गया इक्वल्स टू 2a प्लस 6d। 7 7 49, तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 14। आप चाहो तो यहां से 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 14। 2 को डिवाइड में भेज दिया तो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सम ऑफ 17 टर्म्स दिया है 289, तो वापस से हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करके एक और इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लेंगे। सम की जगह पर आ जाएगा 289 इज इक्वल्स टू 17 टर्म्स का सम है तो n की जगह पर आ जाएगा 17 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 16d। 2 उधर लग गया मल्टीप्लीकेशन में और 17 आ गया नीचे इक्वल्स टू 2a प्लस 16d। 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 की टेबल में 17 टाइम्स में 289 आता है। ठीक है, तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। 2 कॉमन निकाला, a प्लस 8d बचा इज इक्वल टू 34। 2 को डिवाइड में भेज देते हैं तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन से। तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 एंड देन a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज हो गए नीचे के, a से a कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ गया माइनस का 5d इज इक्वल्स टू माइनस का 10। तो यहां से d की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, इस d की वैल्यू को मैं पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 था, d की जगह पर 2 पुट करेंगे तो a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 7, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, a और d की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको यहां पर n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। n टर्म्स का सम निकालना है तो सम के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। n बाय 2 ब्रैकेट में 2a 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितने का है 2 का है। तो Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2n माइनस 2। इस 2 से 2 कट गया तो n बाय 2 इंटू 2n। इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर देंगे तो n टर्म्स का सम आ जाएगा n स्क्वायर। गॉट द थिंग?
एक चीज यहां पर समझने वाली है कि ये आपने क्या निकाला है, n टर्म्स के सम का क्या मतलब है। तो जिस जिस ये जो भी एपी बनेगी, हमें एपी नहीं पता क्या बनेगी, आप चाहो तो बना सकते हो, ए और डी की वैल्यू आपके पास में आ गई है, मैं बना के बता देता हूं। ए की वैल्यू 1 आई थी और डिफरेंस आया था 2 का, तो 1 3 5 7 9 ऐसे चलती जाएगी। तो इस एपी की एन टर्म्स का सम ये है, मतलब हमने उस एपी की एन टर्म्स के सम का एक्सप्रेशन बना दिया। अब आपको मान लो कि उस एपी की 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो अब वापस से आप ये सम का फॉर्मूला नहीं लगाओगे। यदि आपको 10 टर्म्स का सम निकालना है तो आप डायरेक्टली इस सम के एक्सप्रेशन में n की जगह पर 10 पुट कर दोगे, तो आपको डायरेक्टली 10 टर्म्स का सम मिल जाएगा। यदि आपको इस एपी की 20 टर्म्स का सम निकालना है, तो आप पूरा फॉर्मूला लगा करके सम निकालने की कोशिश नहीं करोगे। आपको यदि 20 टर्म्स का सम निकालना है, तो इस सम के एक्सप्रेशन में बस आप n की वैल्यू 20 पुट करके सॉल्व कर लोगे, तो डायरेक्टली आपको 20 टर्म्स का सम मिल जाएगा। ठीक है।